नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद प्रयागराज में मेजा क्षेत्र के पकरी सेवार गांव निवासी सौरभ कुमार पाल के भारतीय वन सेवा में चयन होने की खबर से पूरे गांव में जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव पहुंचते ही सौरभ का जोरदार स्वागत किया गया। रिश्तेदारों और शुभ चिंतकों ने मिठाई खिलाकर तथा माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी। सौरभ की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। सौरभ कुमार पाल लालता प्रसाद पाल के पुत्र हैं। उनके पिता लालता प्रसाद पाल विकास खंड मेजा के तूलर स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। बेटे की इस सफलता पर परिवार में उत्सव जैसा माहौल है। गांव के लोगों ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया। सौरभ की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज जिले में ही पूरी हुई। बचपन से ही मेधावी रहे सौरभ ने कठिन मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को देते हुए कहा कि उनकी मेहनत, त्याग और मार्गदर्शन की वजह से ही आज इस मुकाम तक पहुंच सके हैं। उन्होंने कहा कि माता-पिता ने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया और शिक्षा के प्रति हमेशा प्रेरित किया। सौरभ कुमार पाल ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो मेहनत ईमानदारी से ही की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और सफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही गांव में सौरभ के आगमन की सूचना मिली, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। गांव के लोगों ने फूल मालाओं और मिठाइयों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर अमिका पाल, सुरेश, कमलेश, लालमणि, दान बहादुर, लल्ला, शोभालाल, अजीत कुमार, धीरज, नीरज, मनोज कुमार, राम बहादुर, मिथिलेश पांडे, सरस दुबे, भोला दुबे, आनंद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने कहा कि सौरभ की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा है और इससे अन्य छात्र भी ऊंचे लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। अभी हम पगड़ी से बात मौजूद है। बताते हैं जिस तरीके से देखा जाए कि पगड़ी की धरती एक ऐसी धरती है, कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं अपना नाम कमा रहे हैं। एक अच्छे यूपीएससी का एग्जाम के लिए हम कह सकते हैं, आप भारतीय वन सर्विस कह सकते हैं, इंडियन आप फॉरेस्ट सर्विस कह सकते हैं। तो इन्होंने यूपीएससी चुन करा। ये जानते किस तरीके से अपनी सफलता, किस तरीके से उन्होंने तैयारियाँ की, किस तरीके से का रहा कि आज जो है भारतीय वन विभाग में सर्विस करने के लिए रेडी हो। किस तरीके से आपने तैयारियाँ की, जो है आप एक अच्छा जगह बनाइए। आज जो जश्न मना रहे हैं घर वाले, आपने इससे आप देना चाहेंगे अपने माता पिता के लिए या फिर
तभी लोग इस पे चयनित हो पाते हैं। और ये हम कह सकते हैं ये पूरे जिले में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम निकाला है। इसमें इनके जो है आज घर पे इन्होंने जब प्रयागराज आए, अपने गाँव आए, तो उनके भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। माना पड़ा है उनके जो रिलेशन के लोग थे वो कहीं ना कहीं घर पे इकट्ठा हुए और डीजे बाजा के साथ जो है इनको एकदम ले आगे। और भी लोगों से उम्मीद है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एकदम लगन से तैयारी करें और आप लोग भी अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। प्रयागराज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए TM7 न्यूज के साथ। अभी हम उनके घर में मौजूद है, हमारे साथ और भी युवक हैं, कह सकते हैं लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के। जानते हैं किस तरीके से यूपीएससी के एग्जाम हम कह सकते हैं कब तक एग्जाम होता है और जो क्वालिफाई किए हैं इनके हुए के लड़के हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम किस तरीके से यूपीएससी की आपके भाई ने तैयारियाँ की और आज ये अच्छा मुकाम हासिल किया। जरूर सफलता होगा। पढ़ाई की तरफ लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। आप भी तैयारी कर रहे हैं और भी जो साथी हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दिन रात में कहते हैं पढ़ाई और मेहनत करते हैं, तो क्या उनको क्या मंत्र मूल मंत्र देना चाहता हूँ समाज के नाते। जी In this world only knowledge is biggest, not money, not any other cost. अगर आपके पास ज्ञान है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है शिक्षा उस श्रेणी का दूर है जो जितना पिए। बिल्कुल आपने जिस तरीके से कहा कि बाबा BR अम्बेडकर, बाबा साहब BR अम्बेडकर के थ्रू या चाहे वो DM बने, चाहे CM बने, चाहे PM बने, उनके थ्रू बनते हैं और उन्होंने संविधान दिया। तो ये कहीं ना कहीं भूमिका रही है कि जिस तरीके से आपको आरक्षण मिला, आरक्षण के थ्रू ही ये जॉब मिली। जी बिल्कुल, बाबा साहब उनको उनके अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिया है, कोई भी व्यक्ति है किसी भी मार्ग पे वो सफलता के मार्ग पे चल सकता है। तो देखिए सफलता का जो है बहुत अच्छा ही मूल मंत्र बताया और BR अम्बेडकर को जो है श्रेय देना चाहते हैं जो संविधान के रचयिता है। और BR अम्बेडकर जिस तरीके से संघर्ष करके एक अपना भारत का संविधान उन्होंने लिखा है, दुनिया की एक ऐसी किताब जो पढ़ लेगा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, शिक्षा वह श्रेणी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। प्रयागराज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हमारे साथ इनके पिताजी मौजूद हैं। अभी जानते हैं किस तरीके से बचपन में किस तरीके से पढ़ाई में थे, उसके बाद जिस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम निकाले हैं, गांव में पूरे खुशी का माहौल है। आइए इनके पिताजी से जानते हैं किस तरीके से आज ये कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम? जिस तरीके से आपके बेटे ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक पोस्टर से आपको आज कैसा महसूस होता है? हम बहुत गौरवान्वित हैं। हमारा पूरा समाज, गाँव के लोग, मेरे मित्र याद है, सब पूरा लगे तो बधाइयाँ दे रहे हैं हमारे समाज गाँव। जिस तरीके से पूरे मेजा का हम कह सकते हैं नाम रोशन हुआ है, तो किस तरीके से आप गाइड करते थे बच्चों को अपने, क्योंकि कभी पेरेंट्स ऐसे होते जो अपने बच्चों को सही गाइडेंस दिशा नहीं करते, इस तरीके से आपने गाइड किया? बच्चे को हम शुरू से ही ध्यान दिए पढ़ाई पूरा किए लोग। और भी जो छात्र है, आप कितने बेटे? एक बेटा, 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी है नेपाल, तो इस समय और भी जो पेरेंट्स हैं अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उन माता पिता के लिए, उन पेरेंट्स के लिए क्या है? हमारा यही सुझाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में रुझान जैसे बच्चे के क्षेत्र में है, अगर माँ बाप ध्यान देंगे तो जरूर नौकरी कहीं कुछ जी। इनके साथ माता जी हैं, माता जी से जानते हैं आज कैसा लग रहा है? माता जी क्या नाम है? आज आपके बेटे ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, कैसा लग रहा है? किस तरीके से जो मम्मी होती है घर की, हम कह सकते हैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, किस तरीके से आपने उनको गाइड किया? बहुत अच्छे से गाइड किया गाइड किया इन्होंने अपनी मेहनत से। जी। आज जिस तरीके से पूरे रिश्तेदार रिलेशन की तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं, तो आप बहुत खुशी की बात है। और भी जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए क्या यही लाइन में लगे हैं। तो हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे, जिस तरीके से इन्होंने इनको गाइड किया, जिस तरीके से पढ़ाया। आज यूपीएससी के थ्रू जो है भारतीय वन सर्विस हम कह सकते हैं में इनके पद पे चयनित हुए हैं। तो एक गांव में ये पूरे खुशी का माहौल है, ये पूरे मेजा के लिए एक गर्व की भी बात भी है, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में
पद पे चयनित हुए हैं। प्रयाग की तमाम छोटे लिए जुड़े रहिए PM7 न्यूज के साथ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।